हेलो भाई। कैसे हो आप लोग? आई होप सभी बिल्कुल बढ़िया है। तो चलेगा दोस्त, आज के वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं परसेंटेज का पूरा कॉन्सेप्ट। हम लोग आज के वीडियो में रिवाइज करने वाले हैं कि परसेंटेज वास्तव में एक्चुअल हमारे पास चीज़ क्या है, किस तरीके के इसके क्वेश्चंस बनते हैं, क्या हमारी अप्रोच होने चाहिए। ये सारी चीज़ें हम आज के वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो पहले हम देखेंगे बेसिक कंसेप्ट के विषय में कि एक्चुअल में हमारे पास में परसेंटेज होता क्या चीज़ है। तो वन बाई वन हम इसकी सारी चीज़ों को डिस्कस करने वाले हैं। फ्रैक्शन वैल्यू क्या होने वाली है, किस तरीके से उसका हम यूज़ कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आप आज इस वीडियो के बाद में सीख जाएंगे। तो बिल्कुल आखिरी तक बने रहिएगा परसेंटेज के इस बेसिक कंसेप्ट के वीडियो में। तो चलिएगा शुरुआत करते हैं वीडियो की और देखते हैं भाई कि वास्तव में हमारे पास में जो परसेंटेज हम कहते हैं एक्चुअल में वो चीज़ अपने आप में होती क्या है। तो देखिएगा परसेंटेज का मतलब क्या होता है। जैसे अगर हम इस नाम को पढ़ते हैं मेरे भाई, तो परसेंट हमारे पास में क्या निकल कर आता है, पर का मतलब हो जाएगा प्रति या प्रत्येक, और सेंट का मतलब क्या होता है दोस्त, 100। तो अगर कोई भी आंकड़ा है, किसी भी प्रकार की वस्तु है, उसको हमने बांटा भाई कितने भागों में, तो बराबर बराबर हमने उसको 100 भागों में बांटा। तो जो एक हिस्सा हमारे पास निकलता है छोटा सा, उसे हम क्या कहते हैं, 1% हम उसे कहते हैं। 1% हम उसे कहते हैं। देखिएगा प्रतिशत का अर्थ क्या है। जैसे कि अगर हमारे पास 20% लिखा हुआ है भाई, तो परसेंटेज को जब हम हटाते हैं मेरे दोस्त, अगर हम परसेंटेज को हटाते हैं तो हमेशा हम क्या लेते हैं, परसेंटेज की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई, डिवाइड में 100 यहाँ पर हो जाती है। तो 20% का अर्थ क्या होगा भाई, तो किसी राशि का मूल्य कितना है, 20/100 होता है। अगर हम देखते हैं कि 20/100 को हम सॉल्व करें तो 1/5 या 0.2 भी हम लिख सकते हैं। इसका मतलब किसी चीज का 0.2 उसी चीज के 20% के बराबर भी होता है। जैसे कि हमने अभी सीखा परसेंट का मतलब ही क्या होता है मेरे भाई, तो डिवाइड में 100 हमारे पास में परसेंट का मतलब हो जाता है। हमने किस तरीके से डिवाइड किया, जैसे आपने निकाला होगा मेरे दोस्त, जब आपने 10th क्लास दी होगी या आपने 12th क्लास दी होगी, तो टोटल मार्क्स आपके कितने निकल कर आए भाई, 500 नंबर के आपके 5 पेपर आपने ले जाकर दिया। 500 नंबर के 5 पेपर ले जाकर दिया, तो अब देखिए 1% की वैल्यू क्या होगी। हमने इसको 100 बराबर भागों में बांटा, इसको हमने 100 बराबर भागों में बांटा भाई, तो यहां से क्या निकल कर आया, 5 हमारे पास में निकल कर आया। इसका मतलब आपके एग्जाम में जो आपके परसेंट बने हैं, 5 नंबर लाने पे आपके पास में कितना बनता है, 1% आपके पास में बन जाता है। 5 नंबर लाने पे कितना बनता है मेरे भाई, 1% आपके पास में बन जाता है। जैसे सपोज आपने नंबर लेकर आए मेरे दोस्त, टोटल ओवरऑल जो पांचों सब्जेक्ट के नंबर हुए वो आपके कितने बने, 385 नंबर बने। तो आप परसेंट निकालने के लिए क्या करते हैं, 5 से इसको डिवाइड करेंगे। पन्ना सत्ता 35, पन्ना सत्ता 35, ये आपके पास में यहाँ पर क्या बन जाएगा, 77 आपके क्या बने, ओवरऑल यहाँ पर परसेंटेज आपके बन चुके हैं। तो हमने देखा कि किसी भी संख्या को या किसी भी वस्तु को, किसी भी आकृति को अगर आप 100 बराबर भागों में बांट देते हैं, तो एक भाग का मान किसको रिप्रेजेंट करता है, 1% की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। इससे हम परसेंटेज को पूरा पढ़ सकते हैं, पूरा परसेंटेज को हम समझ सकते हैं। अब देखिएगा जब कभी हमारे पास में चेंज होता है भाई, परसेंटेज में अगर कभी परिवर्तन होता है, जैसे कोई एक संख्या हमारे पास में 24 थी, इसको हमने बढ़ाकर 34 कर दिया, या इसको बढ़ाकर हमने भाई 36 कर दिया, तो इस संख्या में हमने कितने का परिवर्तन किया है, हमने इसमें कितने का परिवर्तन किया है। तो देखिए परिवर्तन जब आपको निकालना हो तो हमेशा क्या निकालेंगे भाई, नया वाला मान निकालेंगे, जो भी नया मान होगा उसको लेंगे, माइनस हम क्या लेंगे दोस्त, मूल मान लेंगे, और डिवाइडेड बाई हम हमेशा क्या लेते हैं, ओरिजिनल वैल्यू के साथ में हम कंपैरिजन करते हैं, और मल्टीप्लाई बाई 100 करेंगे तो वापिस से क्या आ जाएगा, परसेंटेज का सिंबल हमारे पास में निकल कर आ जाएगा। तो प्रतिशत परिवर्तन या परसेंटेज चेंज को लेकर भी बेहद सारे सवाल हमारे पास में बनते हैं, जिन्हें हम आने वाली क्लासेस में बिल्कुल देखने वाले हैं इस तरीके के क्वेश्चंस को। तो कंसेप्ट यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज में जो चेंज होता है उसे कैसे निकालेंगे, नया वाला मान जो भी हमारे पास नई वैल्यू होगी, माइनस जो भी मूल मान होगा, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास में हो जाती है, ओरिजिनल वैल्यू हमारे पास में हो जाती है। आगे देखिएगा, आगे हमारे पास में निकल कर आता है भाई परिवर्तन का अर्थ यहाँ पर हमारे पास में क्या होता है, इसको लेके हम थोड़ी सी बात करते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। देखिएगा परिवर्तन का अर्थ हमारे पास में क्या होगा भाई, या तो हम निकाल सकते हैं 2% वैल्यूओं के बीच में क्या होगा भाई, डायरेक्ट अंतर हो जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट हम परसेंटेज बता सकते हैं, 50 - 30 कितना हो जाएगा, 20%। तो प्रतिशत परिवर्तन बिंदु कितना होगा भाई, 20 का यहाँ पर चेंज हमारे पास में हो रहा है, 20 का यहाँ पर चेंज हमारे पास में हो रहा है। आगे बढ़ेंगे, अब देखिएगा
करते तो हमें भाई कंसेप्ट भी यहाँ पर सीखते हैं बेहद आसानी से। अगर हमारे पास में कभी किसी वस्तु के सवाल आपने देखा होगा कि मूल्यों में परिवर्तन होती है भाई, मूल्यों में परिवर्तन हमारे पास में होता है। जैसे आपने सवाल को देखा होगा कि चीनी का मूल्य 25 से बढ़कर 36 रुपए हो गया, 25 रुपए प्रति किलो से बढ़कर 36 रुपए प्रति किलो हो गया, तो खपत कितनी हमें कम करनी होगी, खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी कि ओवरऑल जो खर्चा है भाई वो खर्चा हमारे पास उतना ही बना रहे। तो इसको निकालने के लिए देखिएगा डायरेक्ट आप यहां से निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आप बता सकते हैं कि a अपॉन 100 प्लस ए भाई, अगर चेंज हुआ है a% का तो a अपॉन 100 प्लस ए इंटू 100 से आपके पास क्या आ जाएगी, खपत यहाँ पर वही बनी रहेगी। अगर कमी हो गई है दोस्त तो क्या हो जाएगा, a अपॉन 100 माइनस ए इंटू कितना हो जाएगा 100%। आपकी खपत को बराबर रखने के लिए आपको खपत में इतने % की कमी यहाँ पर करनी होगी या वृद्धि आपको करनी होगी, है ना जी भाई। अगर कमी हुई है तो खपत को आपको बढ़ाना पड़ेगा, अगर वृद्धि हुई है तो खपत को आपको क्या करना होगा, कम यहाँ पर करना पड़ेगा, कम यहाँ पर करना पड़ेगा। अब देखिए इसके सवालों को हम वैसे तो डायरेक्ट कर देते हैं, हम इसके सवालों को डायरेक्ट कर देते हैं, अगर कंसेप्ट नहीं भी है तो भी हम क्या कर सकते हैं, बिल्कुल डायरेक्ट यहां पर कर सकते हैं। जैसे अगर हम बात करें मेरे भाई कि हमारे पास किसी चीनी का मूल्य कितना था 100 रुपए किलो, 100 रुपए से बढ़कर कितना हो गया मेरे भाई 120 रुपए प्रति किलोग्राम हो गया मूल्य। अब हमसे पूछा है कि खपत में कितने प्रतिशत की कमी की जाए कि जो एक्चुअल खर्चा था वो खर्चा एज इट इज ही बना रहे, वो खर्चा क्या हो भाई, एज इट इज ही बना रहे। तो देखिएगा पहले जहां हम 100 रुपए का खर्चा कर रहे थे अब हमें 120 रुपए कीमत हो गई है, तो अब हमें क्या करना होगा, इस 120 को हमें घटाकर कहां तक लाना पड़ेगा दोस्त, 100 रुपए तक लाना पड़ेगा। तो 120 में कितना कम करूं मैं कि 100 पे पहुंच जाऊं मेरे भाई, तो 20 कम करना होगा। कितने पे कम करेंगे, तो 120 पे कम करेंगे, मल्टीप्लाई भाई कितना हो जाएगा दोस्त 100 हो जाएगा, 20 छिंग 1/6 आपके पास में कितना बन जाएगा भाई 16.67%। ओवरऑल कितना आपके पास में खर्चा हो जाएगा मेरे भाई 1/6, 4 6 7 42, 16 सॉल्व कर लीजिए, 1/6 इंटू कितना हो जाएगा मेरे भाई 100 आपके पास में हो जाएगा। ये आपके पास में परसेंटेज में वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी, आप इसको सॉल्व कर सकते हैं 16 2/3%, ये हमारे पास में यहाँ पर वैल्यू बन जाएगी। ओके 16.67% बिल्कुल करेक्ट आपके पास में यहाँ पर आंसर बन जाएगा। तो इतने % हमें क्या करनी होगी, खपत में यहाँ पर कमी करनी होगी। तो क्लासेस में मैं आपको सारे डायरेक्ट तरीके भी सिखाऊंगा कि किस तरीके से हम सवालों को कर सकते हैं, लेकिन हमें एक अंडरस्टैंडिंग यहाँ पर होनी चाहिए कि किस तरीके से हमारे पास में सवालों का यहां पर फॉर्मेशन होता है। आगे देखिएगा कंपैरिजन वाले भाई सवाल है ना जी, देखिएगा बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे पास में होते हैं जो मल्टीपल एग्जाम्स में हमसे पूछे जाते हैं। सवाल कहता है यदि ए जो है भाई बी से R% अधिक है तो बी ए से कितना % कम है। यदि ए बी से भाई R% अधिक है तो बी ए से कितने % कम है मेरे भाई, तो R अपॉन 100 प्लस R इंटू 100 से हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अगर हमसे कहा जाए ए बी से R% कम है तो बी ए से कितना % अधिक होगा मेरे दोस्त, तो R अपॉन 100 माइनस R इंटू 100 से हम इसको निकाल सकते हैं। सवालों को कैसे करेंगे मेरे भाई, देखिएगा सवालों को करने का तरीका क्या होगा। अगर हमारे पास में सवाल कहा जाए कि जो ए है मेरे दोस्त, ए जो है बी से 20% अधिक है, ए जो है बी से 20% अधिक है, ये हमसे कहा गया 20% अधिक है, तो हमसे पूछा है भाई बी ए से कितना % कम है, बी ए से कितना % कम होगा, बी ए से कितना % कम होगा, ये हमसे भाई यहाँ पे सवाल पूछा गया है। देखिएगा ए जो है बी से कितना है मेरे दोस्त 20% अधिक है, तो बी ए से कितना % कम होगा। बात यहाँ पर दो चीजों की हो रही है, एक तो हमारे पास ए है, एक हमारे पास बी है। अब हम एक ऐसी संख्या लेते हैं, किसी एक का मान हम मान लेते हैं, दूसरे का मान हम डायरेक्ट ही बता सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। ए जो है बी से 20% अधिक है, ए क्या है भाई बी से 20% अधिक है। अगर बी का मान मैं 100% लेता हूं तो ए अपने आप में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त 120, क्योंकि 100 का 20% 20 ही होगा। अब मुझसे पूछा है बी ए से कितना % कम है, तो देखिएगा कंपैरिजन किसके साथ में हो रहा है, जिसके साथ में हम तुलना करेंगे वही हमारा क्या बनता है, आधार यहां पर बनता है। तो हमसे पूछा है बी ए से कितना कम है, बी जो है भाई ए से कितना कम है, कंपैरिजन कर रहे हैं हम ए से, तो ए से कितना कम है मेरे भाई 120 से कितना कम है दोस्त 20 कम है। किस पे हम तुलना कर रहे हैं, ए से, 120 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाई कितना कर देंगे 100 कर देंगे, तो आंसर तो वही निकल कर आएगा 16 2/3% अपने आप में क्या है मेरे दोस्त, ये अपने आप में कम है, 16 2/3% क्या हो जाएगा कम यहाँ पर हो जाएगा। तो ये हमारे पास कंपैरिजन वाले सवालों को करने का तरीका यहाँ पर रहने वाला है, इसी तरीके से हम सवालों को करने वाले हैं।
ठीक है, आगे देखिएगा। अगला हमारे पास में बनता है भाई सक्सेसिव चेंज को लेके सवाल यहाँ पर बनता है। इसको हम सक्सेसिव से भी कर सकते हैं या डायरेक्ट हमें एक तरीका भी यहाँ पर याद रखना है जो कि ओरली आपके सवालों का आंसर आपको दे देगा। देखिएगा, यदि किसी संख्या में भाई पहले आप x% की वृद्धि करते हैं और फिर आप उसमें x% की कमी भी करते हैं, तो जो शुद्ध परिमाण है भाई, जो ओवरऑल यहाँ पर शुद्ध परिमाण होता है वो हमेशा क्या होता है भाई, घटता ही है। वो हमेशा क्या होगा दोस्त, घटेगा ही। और कितना घटेगा, तो यह x²/100% के बराबर होगा। इसके अगर विपरीत भी करें तो भी हमारे पास में हमेशा यही कंडीशन होने वाली है। पहले हमने बढ़ाया फिर हमने घटाया तो भी हमारे पास में चेंज यही पर होने वाला है। अब देखिएगा, सवाल को लेके बात करते हैं कि अगर हमारे पास में भाई किसी तार की लंबाई को हमने पहले 10% बढ़ाया, उसके बाद में हमने क्या करा, उसको 10% घटा दिया, उसको हमने क्या कर दिया दोस्त, 10% हमने उसके बाद में घटा दिया, तो ओवरऑल परिवर्तन कितने का बनेगा यहाँ पर, तो परिवर्तन हमेशा कितने का बनेगा, x²/100 का। बस ध्यान रखिएगा कि परसेंटेज वैल्यू हमेशा क्या होनी चाहिए, सेम होनी चाहिए। देखिएगा, अगर हम बात करें भाई पहले हमने 10% बढ़ाया, 10% अगर हम देखते हैं तो 10% को अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10 बटे कितना आ जाएगा मेरे दोस्त, 100 आ जाएगा। इसको हम आगे सॉल्व करेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, है ना जी। तो पहले हमने क्या करा, 10% की कमी करी भाई, है ना, पहले वृद्धि करी, तो 10 था, 10 से बढ़ा के हमने कितना कर दिया, पहली बार में 11 कर दिया मेरे दोस्त। दूसरी बार में हमने कितना कर दिया भाई, 10% की कमी कर दी, इसका मतलब 10 में से हमने कितना कर दिया, 10% कम कर दिया, मतलब 9। तो जो एक्चुअल वैल्यू पहले मेरे भाई 100 थी यहाँ पर, उसको हमने कितना कर दिया, देखिए 99 हमने कर दिया। ओवरऑल चेंज कितने का आया मेरे दोस्त, x²/100 का ही यहाँ पर चेंज निकल कर आता है। तो इस तरीके से भी हम सवालों को बना सकते हैं बेहद आसानी के साथ में। ये डायरेक्ट डेटा है, जब सवाल आएंगे अलग अलग प्रकार के तो फिर हम उसको यहाँ पर सॉल्व करते जाते हैं। लेकिन अगर कभी हमारे पास में कंडीशन दे दी जाए मेरे भाई कि पहले हमने बढ़ाया भाई 10% से और घटा दिया हमने किससे, 20% से, अब दो अलग अलग परिवर्तन अगर हमारे पास में दिए जाए तो देखिएगा, जब दो अलग अलग प्रकार के परिवर्तन दिए जाते हैं तो ओवरऑल जो परिवर्तन होता है उसे हम निकालते हैं सक्सेसिव से। सक्सेसिव जब हम यहाँ पर लगाएंगे भाई, तो जब हम वृद्धि करते हैं तो वृद्धि को हम प्लस में रिप्रेजेंट करेंगे, जब हम घटाते हैं तो घटाने के लिए या कमी करने के लिए हम माइनस साइन का यूज यहाँ पर करते हैं। तो देखिएगा, अगर हमसे कहा जाए पहले कि एक संख्या में पहले a% की वृद्धि की जाती है और फिर b% की वृद्धि की जाती है, दोनों वृद्धि कर रहे हैं, तो ओवरऑल जो चेंज होगा वो कितना होगा, a + b + ab/100 से हम यहाँ पर निकाल सकते हैं। और अगर हमसे कहा जाए कि पहले हम a% की वृद्धि करते हैं और फिर b% की हमने कमी करी, तो ओवरऑल जो चेंज होता है मेरे भाई, देखिएगा वृद्धि के लिए हम प्लस का यूज करेंगे, घटाने के लिए माइनस का यूज करेंगे, तो a प्लस में आएगा, b माइनस में आएगा, a + b- ओवरऑल क्या बन जाएगा, माइनस में यहां पर बन जाएगा। ध्यान रखिएगा, ठीक है भाई। तो क्या बनेगा, a - b माइनस का ab/100, बढ़ाने के लिए प्लस का, घटाने के लिए माइनस का हम यूज करते हैं। तो ये भी हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है भाई। अगर कभी हमारे पास 3 बार हम क्रमिक परिवर्तन करें, पहले 5% बढ़ाया, फिर 10% बढ़ाया, फिर 7% कम कर दिया, तो 3 बार के लिए सक्सेसिव कैसे लगाएंगे दोस्त, तो ध्यान रखिएगा, a + b + c + ab + bc + ca/100 + abc/10,000 से हम क्या कर सकते हैं, ओवरऑल चेंज यहाँ पे डायरेक्ट बताया जा सकता है। ओवरऑल चेंज हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्ट यहाँ पर बता सकते हैं। तो ये हमारे पास 3 बार के लिए सक्सेसिव है। तीनों बार अगर वृद्धि हमने करी है तो प्लस लेना है भाई सभी को, लेकिन अगर कोई वृद्धि है और कोई कमी है तो वृद्धि के लिए हम प्लस का यूज करेंगे, कमी के लिए हम माइनस का यूज करते हैं। तो ये हमारे पास में कुछ इंपॉर्टेंट से पॉइंट यहाँ पर हो जाते हैं। चलिएगा, अब सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर चीज की बात करते हैं भाई, जिसे हम कहते हैं दोस्त किसके, फ्रैक्शन वैल्यू, जिनका हम काफी ज्यादा यूज करने वाले होते हैं इस चैप्टर में और जिनसे हमारे बड़े बड़े सवाल भी क्या होते हैं, बेहद ही आसान यहाँ पर हो जाते हैं। तो परसेंटेज की कुछ वैल्यूज होती हैं जिन्हें हम कहते हैं भाई फ्रैक्शन वैल्यू। जब हम परसेंटेज का सिंबल हटा देते हैं तो वो फ्रैक्शन वैल्यू या भिन्नात्मक रूप में हमारे पास मान आ जाता है, उसको लेके हम थोड़ी सी बातें करते हैं। तो देखिएगा, फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास में एक्चुअल में चीज क्या है, फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास में एक्चुअल में चीज क्या है भाई। अब थोड़ा सा बैकग्राउंड चेंज करते हैं क्योंकि हमें ज़्यादा स्पेस की आवश्यकता है। देखिएगा, अगर हम बात करते हैं कि हमारे पास में जो परसेंटेज वैल्यू है भाई, इसको हम कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन वैल्यू में। इसको हम कन्वर्ट करेंगे किस में मेरे दोस्त, फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं। देखिएगा, अगर हमारे पास में भाई कोई भी चीज़ अपने आप में 100% है,
अगर 100% कोई भी चीज़ है तो 100% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या हम लिख सकते हैं, देखिएगा परसेंटेज का सिंबल हटा दीजिए, चीज़ें आपके पास फ्रैक्शन में निकल कर आ जाएगी। क्या होगा मेरे भाई, यहाँ पर परसेंटेज का मतलब क्या होता है, डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 1 आपके पास में हो जाएगी। सेकेंड वैल्यू की हम बात करें, यहाँ पर अगर 50% हमारे पास में लिखा हुआ है तो 50% को क्या लिखूंगा मेरे भाई, 50 बाई क्या लिख सकते हैं हम, परसेंटेज हटाया 100 यहाँ पर लिख सकते हैं। वैल्यू कितनी बन जाएगी मेरे दोस्त, 1/2 यहाँ पर बन जाएगी। आगे हम बात करते हैं और आधा कीजिए इसको, 25% हम लिख सकते हैं। 25% कितना हो जाएगा मेरे भाई, 25 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा, 100 यहाँ पर हो जाएगा। वैल्यू कितनी बनेगी, 1/4। तो ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू हमने यहाँ पर निकालना सीखा कि किस तरीके से हम फ्रैक्शन वैल्यू को निकाल सकते हैं। अगर हमें फ्रैक्शन वैल्यू को परसेंटेज में कन्वर्ट करना हो तो वापस से आप क्या करेंगे, 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, वापस से मल्टीप्लाई कर दीजिए 100 से, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा मेरे भाई, वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा परसेंटेज में। तो दोनों तरीके से हम यहाँ पे निकाल सकते हैं। अब देखिए अलग अलग प्रकार से हम फ्रैक्शन वैल्यू को निकालना सीखते हैं। जैसे सबसे पहले तो हमने 1 का देखा मेरे भाई, है ना जी, 1/2 भी हमने देख लिया, 1/4 भी देख लिया। अब हम चलते हैं थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू पे जो हमारे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है। देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट सी फ्रैक्शन वैल्यू देखते हैं। 1 का मतलब तो हम जानते हैं मेरे दोस्त 100% हो जाता है ना जी। इसके बाद हमने लिखा 1/2, 1/2 अपने आप में कितने परसेंट की फ्रैक्शन वैल्यू होती है, आप जानते हैं 50% की। अगर हम 1/3 लिखते हैं मेरे दोस्त तो ये अपने आप में कितना होता है, 1/3 का मतलब होता है 33 1/3%, 33 1/3%। कन्वर्ट करने के लिए आप 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, ऑटोमेटिक आपके पास निकल कर आ जाएगा। 1/4 को लेकर बात करें तो 1/4 कितना हो जाता है मेरे दोस्त, ये हो जाता है भाई 25%। 1/5 को लेकर अगर हम बात करते हैं तो 1/5 कितना हो जाता है मेरे दोस्त, 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 से 20 बारी कट जाएगा, 20% हमारे पास हो जाएगा। 1/6 को लेकर अगर हम बात करते हैं तो ये होता है मेरे भाई 16 2/3%, है ना जी। या हम इसको क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा ये आपके पास लिखा जाता है 16.67%। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू है भाई, बहुत सारे और बहुत ही ज़्यादा सवालों में पूछी जाती है। या तो 16.67% आपको लिखा दिखेगा या आपको लिखा दिखेगा 16/3%, है ना जी। सिंप्लीफिकेशन में भी हमने इसको ऑलरेडी देख चुका है, मल्टीपल चीज़ों में हमने इसको यूज़ किया है। अगर हम बात करें मेरे भाई 1/7 की तो देखिएगा 1/7 हमारे पास में क्या हो जाएगा, अगर हम इसको सॉल्व करते हैं परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100/7 हो जाएगा मेरे भाई। 7 14 के 98 2/7%, 14 2/7%, या हमारे पास में क्या लिखा होगा 14 पॉइंट, देखिएगा 2/7 तो जाना नहीं है भाई, इसको सॉल्व कीजिए। पॉइंट हमने लगाया 20 हो गया, 7 दूनी 14, 6 बचा, 7 8 56, 14.28 या 29% अगर लगभग आता है तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, 1/7 हम इसको लिख सकते हैं। 1/8 की वैल्यू कितनी होगी मेरे दोस्त, तो 12 8 96 बचा 4 5, 12.5% की वैल्यू कितनी हो जाती है भाई, याद रखिएगा काफी इंपॉर्टेंट वैल्यू है। 12.5% आपके पास 1/8 की वैल्यू हो जाती है। अगर अब हम आगे देखें भाई तो इस तरफ देखते हैं 1/9 हम किसको लिख सकते हैं, तो देखिएगा 100/9 हो जाएगा मेरे दोस्त 11 पॉइंट, 11 9 के 99, एक बचेगा मेरे भाई, तो 11 पॉइंट कितना बचेगा हमारे पास, 11 9 के 99 बचेगा, एक दशमलव से हो गया 10, भाग नहीं जाता, 11.11% या 01% हम इसको कह सकते हैं, या 11 1/9% ये आपको सबसे ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा, 11 1/9% आपको ये देखने के लिए मिलेगा, है ना जी। तो 1/9 की वैल्यू होगी हमारे पास में 11.11%, इसको हम आगे लिख सकते हैं। 1/10 तो आप जानते हैं कि 1/10 कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, सीधे सीधे 10% हो जाएगा। 1/11 अगर हम बात करते हैं तो ये कितना हो जाता है भाई, देखिएगा 100/9 करेंगे 9 1/11%, या हम इसको क्या लिख सकते हैं 9.09% हम इसको लिख सकते हैं। अब ये तो हमने यहाँ पे वैल्यूज को क्या करा भाई, कुछ बेसिक वैल्यू को हमने लिख लिया। हम इनके मल्टीप्लिकेशन को भी फॉलो कर सकते हैं, अगर हम इन्हें मल्टीप्लाई कर दें तो भी इसको फॉलो किया जा सकता है। कैसे, 1% अगर 100 है मेरे भाई, तो अगर हम इसको लिखते हैं तो 2 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, अगर 2 है फ्रैक्शन वैल्यू तो 200%। ऐसे ही हम इसको क्या लिख सकते हैं भाई, 3 अगर लिखा हुआ है तो 3 अपने आप में किसका रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा, 300% का। 1/2 लिखा है, डबल करेंगे तो 1 आ जाएगा। अगर हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं मेरे भाई तो 3 अपने आप में किसको दर्शाएगा, देखिएगा अगर हम यहाँ पर 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो जाएगा मेरे दोस्त 3/2, और 3/2 अपने आप में किसका रिप्रेजेंटेशन होगा, 150% का। 4 का मल्टीप्लाई करूंगा
करूंगा तो वापस से 2 आ जाएगा। अगर 5 का मल्टीप्लाई करता हूं मेरे भाई तो देखिएगा अगली फ्रैक्शन वैल्यू कितनी बन जाएगी, 5/2 अगर मैं बात करता हूं तो ये किस चीज की फ्रैक्शन वैल्यू होगी, किसी भी चीज के 250% की फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगी। 1/3 हमारे पास में कितना है, 13 1/3% है मेरे भाई। अगर मैं इसको डबल करता हूं तो सबसे ज्यादा फेमस वैल्यू है 2/3, ये अपने आप में कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, तो देखिएगा 66 2/3%, 66 2/3%, ये भी बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा, ये बहुत ज़्यादा आपको देखने के लिए मिलेगा 66.2/3%। ओके, चलिएगा ये तो हमारे पास ठीक है भाई। अगर इसमें हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं, 2 बार करेंगे तो 50 पे आ जाएंगे। अगर हम यहाँ से 3/4 की वैल्यू लिखना चाहें तो कितनी बन जाएगी मेरे दोस्त, 75% हो जाएगी। 1/5 की वैल्यू है आपके पास में 20%। अगर आप 2/5 की वैल्यू लेते हैं तो ये कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 40%। अगर आप 3/5 की वैल्यू लेते हैं तो ये कितनी हो जाएगी मेरे दोस्त, 60%। अगर आप 4/5 की वैल्यू लेते हैं तो 4/5 की वैल्यू आपके पास में कितनी बन जाएगी मेरे भाई, 80% का फ्रैक्शन वैल्यू हो जाएगा 4/5, है ना जी। ऐसे ही देखिएगा अगर आपके पास 1/6 की वैल्यू है 16.67%, अगर आप इसको जस्ट डबल करते हैं मेरे भाई, अगर आप 2/6 करते हैं तो ये कितना आ जाएगा मेरे दोस्त यहाँ पर, तो अगर 2/6 करते हैं तो 1/3 33.33% आपके पास में लगभग निकल कर आ जाएगा। 1/7 की वैल्यू आपके पास में है, अगर आप इसको 2/7 करते हैं मेरे भाई, अगर आप इसको 2/7 करते हैं तो देखिएगा दोनों तरफ क्या होगा, 2/7 से मल्टीप्लाई होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। इसको डबल कर दीजिए, 2/7 आपके पास में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, 28 4/7%। ये भी काफ़ी ज़्यादा पूछा जाता है। या इसको अगर आप सॉल्व करके लिखेंगे तो कितना बन जाएगा, 28.56% आपके पास में हो जाएगा, 28.56% आपके पास में बन जाएगा। 1/8 आपको पता है, 2/8 करेंगे तो 1/4 आ जाएगा। अगर आप 3/8 करते हैं मेरे भाई, 3/8 करते हैं तो 12 3 36, 37.5% ये अपने आप में हो जाएगा, 37.5% हो जाएगा। 4 बार करेंगे तो 50% हो जाएगा, 5 बार करेंगे तो 60 और 62 62.5% आपके पास बन जाएगा। ऐसे आप मल्टीप्लाई करके मल्टीपल तरीके की फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें नहीं जाएगी। तो एक बार हम इसको रिकॉल करते हैं भाई, अब फ्रैक्शन वैल्यू का थोड़ा सा हम मीनिंग को यहाँ पे समझते हैं। जैसे देखिएगा अगर मेरे पास में कोई सवाल दिया गया है मेरे दोस्त, जिसमें मुझे लिखा हुआ है कितना परसेंट ले लिया जाए, जैसे हमने लिया 1/7, है ना जी। जैसे हमारे पास में परसेंटेज दिया है 14.28%, है ना जी। किसी चीज का 14.28% इतना है ना। सवाल हमारे पास में है कि किसी संख्या का 14.28% अपने आप में कितना है भाई, हमारे पास में मान लिया हमने कि वो 7 है ना। किसी संख्या का 14.28% 7 है तो वह संख्या क्या होगी, वह संख्या क्या होगी। तो देखिए इसको अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू में कन्वर्ट कर पाते हैं तो सवाल बेहद ही ज़्यादा आसानी से हो जाता है। 14.28% या 14.27% को लेकर हम बात करते हैं भाई, है ना जी। तो देखिएगा 14.2/7% ये अपने आप में कितना हो जाएगा मेरे दोस्त, देखिएगा हमने शायद यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर दिया, 2 दूनी 4 होगा, हाँ डबल होगा, सही है सही है सही है, कोई दिक्कत नहीं। 14.2/7% इसकी फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा हमने अभी सीखा है भाई, 7 14 के 98 2 100 100/7 मतलब कितनी है इसकी फ्रैक्शन वैल्यू, 1/7। अब ये अगर हम फ्रैक्शन वैल्यू लिख रहे हैं तो ये फ्रैक्शन वैल्यू अपने आप में रिप्रेजेंट किस चीज को करती है, इस पे हमारा फोकस होना चाहिए। देखिएगा ये जो 7 है मेरे दोस्त, ये अपने आप में किसको रिप्रेजेंट करता है, 100% को। ये अपने आप में जो नीचे हम बेस वैल्यू लेते हैं वो अपने आप में रिप्रेजेंट करता है किसको, 100% को। और ये जो ऊपर वाला 1 है वो उस दिए गए परसेंट को रिप्रेजेंट करता है, ये 14.27% को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर हमारे पास में सवाल दिया है कि भाई x का 14.2/7% हमारे पास में कितना दिया है मेरे भाई, ये हमारे पास में सपोज 11 दिया है, 11 है तो x कितना होगा, तो x बराबर कितना होगा, देखिए x अपने आप में क्या होगा मेरे भाई, 100% होगा। अब हमारे पास में डायरेक्ट यहाँ पर फ्रैक्शन वैल्यू दे रखी है, फ्रैक्शन वैल्यू अगर हमारे पास में दे रखी है, हमें पता है 14.2/7 ये कितना होता है भाई, 1/7, है ना जी। इसमें ये जो 7 है ये अपने आप में किसका रिप्रेजेंटेशन है, 100% का। और ये जो 1 है मेरे भाई ये अपने आप में कितने का रिप्रेजेंटेशन है, 14.2/7% का। तो इसी की वैल्यू तो मुझे दे रखी है 11। इसका मतलब मेरे पास सवाल में क्या दे रखा है, एक की वैल्यू कितनी है भाई 11 और 7 की वैल्यू मुझसे पूछी है,
तो 7 की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 7 इंटू 11 कितना बन जाएगा 77। सवाल हमारा बेहद आसानी से हो गया। अगर हम इसको डिटेल में लेकर चलते तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड ये सवाल अपने आप में हो जाता, इसीलिए हमने इसको डायरेक्ट फ्रैक्शन वैल्यू से हम इसको निपटा देते हैं। अब देखिएगा कुछ इंपॉर्टेंट सी फ्रैक्शन वैल्यू अगर कहीं छूटी हो भाई तो उसको एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, है ना जी। देखिए हमने जिसको नहीं निकाला उसको देखते हैं। 1/2, 1/3, 1/4, 1/5, 1/6, 1/7 ये तो हम कर चुके हैं। 1/8 हमने कर लिया, 9 कर लिया, 10 कर लिया। 1/11 9.09% होगा मेरे भाई, है ना जी। 1/11 9.09% होगा। 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू देखिएगा क्या होती है, ये हमने अभी छूट गई थी भाई, इसको भी देखिएगा। 1/12 की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगी मेरे भाई, तो 8 1/3%। 1/13 हालांकि ज़्यादा ये पूछा नहीं जाता है लेकिन बनना चाहिए, 7.69%। 1/14 7.14%, ये तो हम कर ही चुके हैं। 1/15 कितना होता है मेरे दोस्त, तो याद रखिएगा 6.67% हमारे पास में 1/15 हो जाता है। 1/16 कितना हो जाएगा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। 1/16 6.25%, 6.25% होगा भाई। 5/6 हम निकाल सकते हैं क्योंकि 1/6 हमें पता है, बस हमें 6 का मल्टीप्लाई करना है। 1/8 पता है तो हम सारे डिवाइड बाई 8 वाली चीजें निकाल सकते हैं। 3/11 हम निकाल सकते हैं क्योंकि 1/11 हमें पता है ना जी। इसके बाद देखिएगा 2/3 हमें पता है ऑलरेडी। 7/3, जब 1/3 पता है दोस्त तो 7/3 की वैल्यू भी हम बता सकते हैं। 1/8 पता है तो 9/8 बता सकते हैं। 2/7 की वैल्यू तो हमें ऑलरेडी पता ही है। तो ये हमारे पास में फ्रैक्शन वैल्यू को लेके भाई सारा काम यहाँ पे हो जाता है। तो इतना कंसेप्ट अगर हमने सीखा है भाई, तो अब हम यहाँ पर जो परसेंटेज टॉपिक है इसके जितने भी सवाल बनते हैं उनको हम बेहद आसानी से बना सकते हैं। तो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी हम लोग करने वाले हैं, धीरे धीरे आपकी क्लासेस अपलोड होती रहेंगी, तो बिल्कुल जुड़े रहिएगा। आई होप ये वीडियो आपके लिए बढ़िया से बेनिफिशियल रहा होगा, कुछ ना कुछ वैल्यूज आपको इससे सीखने के लिए मिली होगी, कुछ नई चीजें अगर मिली है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, अपने कॉमेंट्स दीजिएगा साथ में, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बिल्कुल करना नहीं भूलेंगे। चलेगा, मिलेंगे हम अगले किसी वीडियो में, तब तक बढ़िया से अपनी तैयारी करते रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।